पंजाब तो राजनीतिक लगता है, इतना पुराना हो गया। मुझे याद है 2004 में जब अटल जी की सरकार थी तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि राजीव गांधी जी के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला है और ये एक ट्रैवेस्टी ऑफ जस्टिस है कि एक व्यक्ति का नाम इसमें चलाया जा रहा है। उसके बाद भी इस तरीके के केसेस बार बार आए हैं। तो ये अब कुछ जब मिल नहीं रहा है सरकार को तो फिर कागज मांगने की बात है। भाई स्वीडन में अगर कोई बात हुई है तो वहां से कागज मांगते हैं। कौन से कागज इनके पास हैं, कौन से कागज इनके पास नहीं है क्या नहीं है, ये तो सरकार जाने। आज इस कदर है कि गरीब आदमी के थाल से दाल और सब्जी तक गायब है, उसको कम करने की कोई कोशिश नहीं हो रही है। इकोनॉमी लगातार खस्ते हाल में जा रहा है, उस पर कोई चिंता नहीं है भारत सरकार की। For decades now, people have wanted to know what is the truth behind the Bofors scandal and who were the guilty. Now, under Prime Minister Modi and his government, consistently there has been an effort that if there were any stalled investigations or if something was not available information, the government must pursue it and get it back. And that's why there have been extraditions from different countries. People have been brought back. Information has come, cooperation has come. Even something as delayed as the 1984 riots is moving towards justice. Closure is taking place. In the same way, it's important that the truth about Bofors comes out. And no party can say that the investigation should not complete and the truth should not come out because this involved public funds. And after all, the people of India are entitled to know the complete truth. If there were anyone's guilty, then that should also come out. देखिए, बोफोर्स को लेकर के एक बहुत बड़ी देश भर में जो है वो चिंता भी थी और जनधन की जिस तरह से उसमें लूट हुई और लूट के बाद उसमें लीपापोती हुई और उस लूट को कुछ लोगों ने जिस तरह से छूट दी और ये छूट ही नहीं दी बल्कि उस लूट को करने वाला जो है वो लूट के माल के साथ बाहर भाग गया था। तो ये कई ऐसे सवाल हैं जो सवाल की अभी अनसुलझे हैं और निश्चित तौर से उसका जो है वो लोगों के सामने हकीकत सामने आनी चाहिए।